प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। प्रेम की नौका गोविंद तक पहुंचती है। इसलिए फॉर्मेलिटियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिखावा दिखावा, बड़ा भगत हूं, समाज को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप भगत हैं। जो होता है ना उसे बताने की जरूरत कहां होती है, और जो बताता है वो होता नहीं है, याद रखिए। सोना कभी कहता है कि मैं सोना हूं, उसे जरूरत ही नहीं है परिचय की, वो परिचय का मोहताज ही नहीं है। गिलट ही बार बार कहता है कि देखो मैं भी सोने जैसा चमक रहा हूं, मैं भी सोने जैसा चमक रहा हूं। गिलट पीतल। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। अच्छा, गोपियां कभी भगवान की आरती नहीं उतारती थी, गोपियां कभी भगवान को फूल नहीं चढ़ाती थी, गोपियां कभी भगवान को माला नहीं चढ़ाती थी। गोपियां सिर्फ 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 प्रेम करती थी। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने यही कहा है, और मैं 7 दिन से केवल यही कह रहा हूं कि केवल प्रेम ही ईश्वर तक आपको पहुंचा सकता है। बस केवल प्रेम। इसलिए भगवान से क्या करना चाहिए हमें? प्रेम। प्रेम, बच्चों से प्रेम जितना है, क्या उतना प्रेम भगवान से है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने पुत्र से जितना प्रेम करती हो मैया, क्या इतना प्रेम भगवान से करती हो? आप बताइए। आप लोग अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने काम धंधा बिजनेस व्यापार से जितना प्रेम करते हैं, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप दादाजी, भैया जी। नहीं करते, नहीं करते। एक स्त्री को, मैं बात प्रामाणिकता से कर रहा हूं, एक स्त्री को शादी के 4 साल हो गए, पुरुष को भी 4 साल हो गए शादी को, पर अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ, तो बड़ी चिंता हो जाती है। राम राम 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ। हे भगवान बेटा दे दो, हे भगवान बेटा दे दो, हे गुरुजी बेटा दे दो। अब बताओ, जितनी इच्छा बेटा को पाने की है, जितनी इच्छा पुत्र को पाने की है, क्या इतनी इच्छा एक पुरुष को जितनी इच्छा पुत्र पाने की हुई, एक स्त्री को जितनी इच्छा बेटा पाने की हुई, क्या पूरी जिंदगी में इतनी इच्छा भगवान को पाने की हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब चाहिए। हुई पूरी जिंदगी में इतनी इच्छा? नहीं। आपको बेटा चाहिए पर भगवान नहीं चाहिए। बेटा नहीं मिला, रोने लगे, भगवान ने बेटा नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, बेटा नहीं दिया। और जिनको बेटा नहीं होता उनको पड़ोसी लोग डसना शुरू कर देते हैं। अरे तेरे तो बेटा नहीं है, तेरे तो बहू बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा, जिसको बेटा नहीं होता ना, उसको पड़ोसी लोग खाने लगते हैं, डसने लगते हैं, परेशान करने, तेरे बेटा नहीं है, तेरी बहू के बेटा नहीं है। अब मैं पूछता हूं कि तेरी बहू के बेटा है तो तू बड़ी महान हो गई। अच्छा, बेटा जिनको होता है वो अच्छे होते हैं, बेटा जिनको नहीं होता वो बुरे होते हैं, ऐसा आप लोग समझते हैं। क्या ये सही है? आप लोगों ने अपनी मानसिकता बना ली है कि जिनको बेटा है वो अच्छे हैं, जिनके धन है वो अच्छे हैं, जिनके धन नहीं है, बेटा नहीं है, वो बड़े दुखी परेशान। ना, बेटा और धन से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। मेरी माँ, भगवान से प्रेम मीरा का था तो सदियों गुजर जाने के बाद आज भी भक्तों के हृदय में मीरा जीवित है, जिंदा है। ना उसके पास धन था, ना उसके पास पुत्र था। बताइए, मीराबाई के कोई बेटा था? नहीं था। आप लोग तो कहती हो कि जिसको बेटा नहीं होता वो अभागिन होती है।
आप लोग तो बोलने में कसर नहीं लगाते, खाए बिना रह जाए आदमी पर बोले बिना नहीं रहे। लोग बोलते हैं, समाज के लोग ना जीने नहीं देते। आपके गांव में किसी को बेटा ना हो रहा हो तो आप जाके हालत देख लो उसकी। अड़ोसी पड़ोसी वाले जब मिले, क्या है बहू की? कुछ नहीं, राम राम। कोई पाप किया होगा तुमने, पाप किया होगा तुमने। आप लोग बच्चों को महत्व देते हैं, भरे तो हैं इतने सारे बच्चे, गीदड़ पैदा कर लिया। क्या किया गीदड़? रोज भारत की जनसंख्या तब कितनी थी, आज 135 करोड़ हो गई, हर साल कई गुना बढ़ रही है। सारा गीदड़ों से भर रहा है देश। शेर कहां पैदा हो रहे हैं? विवेकानंद। कहां पैदा हो रही है? झांसी की रानी। कहां पैदा हो रही है? मीराबाई। सब गीदड़ों से भर रहा है पूरा कल्याणपुर। बच्चे सबको चाहिए, भगवान किसी को नहीं चाहिए। याद रखना मेरी माँ, 10 बच्चे तुम पैदा कर लो और आप 10 बच्चों के बाप बन जाओ तो बच्चा पाकर कोई महान नहीं हुआ, और भगवान मिल जाए, एक झलक मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। बस एक सच्चाई यह है कि तुम बच्चे पाने आए ही नहीं हो। बच्चे पाना बड़ी बात नहीं है, कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पाते हैं, हाँ या ना? पशु पक्षी के भी बच्चे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खाते हो, पशु पक्षी खाता है। आप लोग सोते हो, पशु पक्षी सोते हैं। आप लोग बच्चा पैदा करते हो, पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं। अंतर क्या है उनमें और आप में? बस ये बताओ। आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, आप मनुष्य हैं। आप बैठ करके एकांत में भगवान का चिंतन कर सकते हैं, उसकी कथा सुन सकते हैं, उसका चिंतन करके उसको पा सकते हैं, जबकि पशु पक्षी के पास ये सुविधा नहीं है। और इंसान होकर भी भगवान को ना पाया और पशु पक्षियों की तरह बच्चे पैदा करने में, सोने में और खाने में लगा रहा। तो एक इंसान में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। आप में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। यदि आपने अपनी बुद्धि को, अपने मन को गोविंद से नहीं जोड़ा तो यहाँ क्यों आए हो? बस ये बताओ। इस संसार में आपका जन्म क्यों हुआ? किस लिए आए हैं? कभी विचार किया? एक बार समझो तो सही कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं और क्या करने आया हूं। सारा जीवन निंदा चुगली में जा रहा है, सारा जीवन लोगों से जलने में जा रहा है। मेरा पड़ोसी इतनी तरक्की क्यों कर गया, उसका कैसे मैं नुकसान कर सकूं, उसका कैसे मैं बिगाड़ सकूं। पूरी जिंदगी ईर्ष्या करने में गुजर जाती है, घृणा करने में गुजर जाती है, द्वेष करने में गुजर जाती है, निंदा करने में गुजर जाती है, बुराई करने में गुजर जाती है। कभी भगवान का नाम मुंह से नहीं निकला। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? कैसे काम चलेगा? एक राजा था मैया जी, एक राजा था। वो राजा अपने घर के पास ही जंगल में एक मंदिर बनवाया था भगवान श्री कृष्ण का। अब रोज वो राजा व्यस्त जीवन में से समय निकालता और 2 घंटे 3 घंटे मंदिर में बैठ करके प्रेम से भगवान का चिंतन करता, भगवान का ध्यान लगाता। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। राजन, तू मुझसे कुछ मांग, मैं कुछ देना चाहता हूं, मांग। राजा बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक तमन्ना है कि मेरे गांव वालों को, मेरे नगर वालों को, मेरे दीन दुखी भक्तों को आप अपना दर्शन दे करके उन्हें भी कृतार्थ कर दीजिए। भगवान बोले, राजन मुझे तो तुमने बुलाया, मेरी भक्ति तपस्या तुमने करी और दर्शन सबको दिलाना चाहते हो, पर तुम कहते हो तो मैं सबको दर्शन दूंगा। आप एक काम करना कि कल सुबह 10 बजे 11 बजे तक तुम सबको ले आना, मैं सबको दर्शन दूंगा। अब राजा बड़ी प्रसन्नता से गांव गए, गांव में डिंडोरा पिटवाया, भाई
भगवान दर्शन देने को तैयार हैं। कौन कौन चलेगा? सारे लोग, बच्चों से लेके बूढ़े तक सारे लोग। जो खटिया पे पड़े थे लोगों ने उनकी खटिया उठाई, उनको खटिया पे लिटा के, और दर्शन, भगवान का दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा? और वो भी फ्री में मिल रहा है, बिना मेहनत के। सारा गांव चल पड़ा, कीर्तन करता हुआ, ढोल नगाड़ा लेते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वाल कीर्तन, सारे लोग। अब जैसे ही गांव से जंगल में प्रवेश किया तो जंगल में लोगों ने क्या देखा? गांव वालों ने पैसों का ढेर लगा था। अब गांव वालों की बुद्धि बिगड़ गई, पहली बार इतना पैसा देखा था। सारे गांव वाले पैसों के ढेर पे चढ़ गए और समेट समेट करके भरने लगे। राजा साहब बोले, भगवान आगे हैं, पैसा मत समेटो, आगे भगवान का दर्शन होगा। गांव वाले बोले, हम बड़े कर्जे में थे, बड़ी टेंशन में थे, पहली बार इतना पैसा मिला है, अब ले लेने दो। कुछ समझदार थे, बोले नाना हम भगवान को पाने आए हैं, पैसा क्या चीज है उसके सामने। समझदार थे, उतर गए। आगे चले तो चांदी का ढेर लगा था, चांदी के सिक्के, शुद्ध चांदी। आहा, अब तो पैसा छोड़ा, चांदी कैसे छोड़े? चांदी के ढेर पे चढ़ गए और नाचने लगे और समेट समेट करके भरने लगे। राजा ने समझाया कि भाई आगे भगवान है, ये चांदी क्या चीज है उसके सामने, चांदी छोड़ो, चलो। समझदार लोग उतर गए, 4-6 ही उतरने वाले थे, पूरा गांव पैसे और चांदी में चढ़ा रहा। पर कुछ समझदार उतर गए और जैसे ही उतर के 100-200 कदम बढ़ाया तो सोने का ढेर, सोने के ढेर में बाकी जो बचे सब चढ़ गए। अकेला राजा चिल्लाता रहा, भैया आगे भगवान है। गांव वालों ने कहा, भगवान से कहना कि भगवान कल दर्शन दें, आज हम लोग थोड़ा काम में बिजी हैं, आज नहीं आ सकते, कल भगवान से बोलना जरूर आएंगे। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि गरज हमारी नहीं है, गरज तो भगवान की। अब भगवान को काय की गरज? अब राजा अकेले चले गए। भगवान ने कहा, राजन तुमने तो कहा था गांव को लाएंगे, कहां तुम्हारे गांव वाले? राजा रोने लगे, प्रभु क्या बताऊं, सारा गांव आपका दर्शन करने के लिए निकला था, पर रास्ते में सारे लोग उलझ गए। कहां उलझ गए? कोई पैसों में, कोई चांदी में, कोई सोना में, सब उलझे पड़े हैं प्रभु। जो उलझे थे वो भगवान तक नहीं पहुंच पाए, और जो राजा नहीं उलझा था वो भगवान के सामने जाकर के खड़ा हो गया। ये कथा जानते हो किस तरफ इशारा कर रही है? ये कथा आपसे कहना चाहती है, वो गांव वाले और कोई नहीं, हम और आप ही वो गांव वाले हैं। भगवान तो सामने खड़े हैं दर्शन देने के लिए, पर तुम सोना चांदी हीरा के ढेर से उतरोगे तब तो भगवान तक पहुंचोगे। जरा दिल में हाथ रख करके बताओ, क्या आप लोग सोना, पैसा और चांदी के ढेर पे नहीं चढ़े? अपने दिल में हाथ रखकर बताओ, क्या आप पैसे को महत्व नहीं देते? क्या सोना और चांदी को महत्व नहीं देते? जिस दिन सोना, जितना महत्व तुम सोना चांदी और पैसों को देते हो, उतना महत्व जिस दिन भगवान को देने लगोगे, तुम्हारे सामने आकर के वो खड़ा हो जाएगा। बस महत्व नहीं देते आप, इसलिए वो दुखी है। वो तुम्हें यहाँ याद रखना, मेरा कन्हैया यहीं कहीं है, वो आपकी हर बात सुन रहा है, मेरी हर बात सुन रहा है। वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर वो यहाँ खड़ा और बैठा देख रहा है कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और मैं क्या सुना रहा हूँ। वो यहीं कहीं है, आसपास। मेरी आंखों में इतनी ताकत नहीं है ना कि मैं उसे पहचान सकूं, उसे देख सकूं। बस मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना और विनती है कि सोना चांदी। अब राजा ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैं रोज आपका दर्शन करने आता था, तब तो रास्ते में मुझे सोना चांदी नजर नहीं आता था, आज गांव वाले पहली बार आए, उन्हें सोना चांदी नजर आने लगा। तब भगवान ने कहा कि मुझे पाने के लिए जो घर से निकलता है उसको सोना चांदी तो मिलता ही मिलता है। मैं उसकी परीक्षा लेकर देखना चाहता हूँ कि ये मुझसे प्रेम करता है या सोना चांदी पैसों से प्रेम करता है। जो पैसे में रह गया वो रह गया, भगवान तक नहीं पहुंचेगा, और जो इसे छोड़ करके चला वो सीधा भगवान तक पहुंच जाएगा। मीराबाई, मीरा राणा की बहू थी,
मीरा दूधा जी की नातिन थी। मीराबाई के दादाजी का नाम था दूधा जी और मीराबाई के ससुर का नाम था राणा। मीराबाई मायके में भी बड़ी राजा की पुत्री थी, बहुत धन था। और ससुराल में पता है मीराबाई के पास कितना पैसा था? मीराबाई के घर में कमरे सोने से भरे थे, सोना चांदी था। मीराबाई इतनी पैसे वाली थी, इतना राजा की बहू थी ना साहब, पैसों की कमी नहीं, सोना चांदी की। लेकिन वो मीरा सोना चांदी को ठुकरा करके और भगवे कपड़ा पहन करके और पांव में घुंघरू बांध करके और जब कृष्ण के लिए नाचने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोवन जोगन चली। रानी मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। जब मीरा ने सब कुछ त्यागा तब कहीं जाकर उसे भगवान की प्राप्ति हुई। याद रखना, जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आप कहो कि 7 दिन कल्याणपुर में कथा हो रही है, अब दुकानदार कहे कि साहब मैं दुकान कैसे छोड़ूं? मत छोड़ो ना। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि छोड़ो? मत छोड़ो। सोना चांदी को नहीं छोड़ा गांव वालों ने, तो क्या भगवान तक पहुंच सके? और जिनने छोड़ा पहुंच गए। बस ये कथा बहुत छोटी सी थी, पर शायद आपको कुछ समझ में आए। ईश्वर तक वही पहुंचेगा जो छोड़ेगा। अच्छा, बंदर पकड़ने वाला जो होता है मंदारी, जानते हो वो बंदर कैसे पकड़ता है? मैया जी, ओ मैया, आप लोग प्रेम से सुन रही हो, उसके लिए धन्यवाद। बंदर पकड़ने वाला जानती हो मैया बंदर कैसे पकड़ता है? बंदर पकड़ने वाला ना एक घड़ा लेता है, वो पतले मुंह वाला घड़ा आता है जिसका मुंह बहुत छोटा होता है, ऐसा सुराही कह सकते हैं। उसका पेट बड़ा है, मुंह छोटा है, ऐसे उसको ना वो बंदर पकड़ने वाला जमीन में आधा से ज्यादा घड़ा गाड़ देता है, जमीन में गाड़ देता है और उसमें चने भर देता है। बंदर हाथ डालता है तो चने पकड़ लेता है। अब चना पकड़ा तो मुट्ठी बंद हो गई, और जब मुट्ठी बंद हो गई ना तो फिर उसका हाथ निकलता नहीं, वो फंस जाता है। बंदर की मुट्ठी बंद हो गई तो वो जब गया था हाथ तब खुला था, अब बंद हो गई तो निकलेगा नहीं ना, गांठ पड़ गई ना, अब निकले। अब बंदर ना उसमें फंस जाता है और बंदर को लगता है कि इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया। बंदर को क्या लगता है कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया। अरे भाई, घड़े ने नहीं पकड़ा, तूने चने पकड़ रखे हैं इसलिए फंसा है। ये मुट्ठी तो खोल, मुट्ठी खोलेगा तो निकल जाएगा। ये तेरी जो मुट्ठी बंधी है ना, यही तेरा बंधन है। याद रखना भक्तों, आपने भी संसार के लिए, धन दौलत के लिए अपनी मुट्ठी बांध रखी, इसलिए बंधन में पड़े हो। जिस दिन छोड़ दोगे, खोल दोगे, उस दिन ईश्वर प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को। आप ही बताओ कि आपकी मुट्ठी बंधी है या खुली है? बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, आपकी मुट्ठी बंधी है या खुली है? लोग कहते हैं ना, थोड़ी मुट्ठी खोलो। मुट्ठी, ये मुट्ठी आप लोगों की बंधी है। आपने पकड़, जैसे बंदर ने चना पकड़ रखा है, ऐसे आपने पत्नी को, पति को, बेटी को, बेटा को, परिवार को, घर को, मकान को, पैसों को पकड़ रखा है। और जब तुमने पकड़ रखा है तो उसे कैसे पकड़ पाओगे? अब मैं आपको समझाऊंगा। मैंने एक हाथ से इसे पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से इसे पकड़ रखा है। यदि मैं इस हाथ से इसे पकड़ना चाहूं तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जवाब आपका बताओ। मैंने इसे पकड़ रखा है, अब मैं इसे पकड़ना चाहता हूं तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसे छोड़ना पड़ेगा। जब इसे छोड़ूंगा तो हाथ खाली होगा, तब मैं इसे पकड़ पाऊंगा। ऐसे ही जब तक घर गृहस्थी, घर परिवार के मोह को छोड़ोगे नहीं, तब तक भगवान को पकड़ नहीं सकते। उसे पकड़ना है तो पहले संसार के मोह का त्याग करना पड़ेगा। मिला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, प्रेम केवल प्रेम, केवल
जितना प्रेम अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार से करते हो, उतना प्रेम गोविंद से करना शुरू कर दो। बस केवल उतना प्रेम, कुछ मत करो, ज्यादा कुछ नहीं चाहता मैं। बताओ सुदामा ने भगवान से क्या किया? क्या किया सुदामा ने? सुदामा को भगवान क्यों मिले बताइए? क्योंकि सुदामा गरीब थे इसलिए। यदि गरीबी में भगवान मिलता होता तो सुदामा जैसी गरीबी तो आज भी आपको मिल जाएगी। सुदामा जैसे गरीबों को भगवान नहीं मिलता, सुदामा जैसे प्रेमियों को भगवान प्राप्त होता है। गरीबी भगवान तक नहीं पहुंचाती, प्रेम भगवान तक पहुंचाता है। जिन जिन को मिला मेरा कन्हैया, उन्होंने प्रेम किया, केवल प्रेम, केवल प्रेम। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखो। भगवान वस्तु बिल्कुल नहीं चाहता, केवल प्रेम चाहता। मैया राम राम, राम राम, राम राम तो बोल दो। राम राम, इतनी लेट आई हो? राम, इतनी लेट आई हो? हाँ, लेट उठी होंगी सो के और खाने में लगी। अब आई हो तो बैठ जाओ चुपचाप। बैठो मेरी माँ। अच्छा, ये प्रणाम जो आप यहाँ खड़े होके की बैठे बैठे नहीं कर सकती थी? पैसा बाद में भी चढ़ा लेती हैं आप। अच्छा, आप लोग बैठे बैठे प्रणाम करेंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे? तो इन माताओं को समझाओ कि बैठे बैठे भी कर लिया करो भाई। भगवान वस्तुओं का नहीं, मैं कह चुका हूं बार बार। पैसे भी मत चढ़ाया करो। जो पैसे यहाँ चढ़ाते हो वो किसी दीन दुखियों को दे दिया करो, उसका कल्याण होगा, जिसको जरूरत है। यहाँ चढ़ाने से क्या होगा? कुछ नहीं। हाँ, जिसको जरूरत हो उसे दे दिया करो। 10 रुपए यहाँ चढ़ाती हो तो 10 रुपए का दूध खरीद के सासू माँ को पिला दिया करो। सासू माँ को खिलाया पिलाया करो। बढ़िया रसगुल्ले ले जाया करो, सास को कभी खिला, 10 रुपए के ले जाओ। चलो, रसगुल्ले नहीं खिलाती, यहाँ पैसे चढ़ाती रहते हो। यहाँ क्या काम था? ओ मैया, फिर तुम गांठ छोड़ने लगी। पैसा चढ़ा रही हो मैया, मना कर रहा हूं मत चढ़ाओ। सुनना ही नहीं किसी को, अपनी मस्ती में। किस दुनिया में है मैया पता नहीं। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। ये बात, ये फेंका, ये चढ़ गया। ये फेंका दूसरी बार, वो भी चढ़ गया। है ना? हमारी माता ऐसे फेंकती हैं, ये लो। अच्छा, आप लोग ना भगवान को फेंक के देते हो। अच्छा, आपको हम पैसा फेंक के दें, ले, अच्छा लगेगा? आपने हमसे मांगा कि हमें 100 रुपए दीजिए, हमें जरूरी है। अब हम आपको 100 रुपए कैसे दें? ऐसे, यहाँ लो। अच्छा लगेगा आपको? कुत्तों को रोटी कैसे डालते हैं? फेंक के। आप लोग भगवान को भी पैसा वैसे देते हैं, फेंक कैसे ले लिए ना? ऐसा नहीं। भगवान को पैसा कैसे दिया जाता है, आज मैं आपको बताऊंगा। भगवान को पैसा कैसे दिया जाता है, बता दूं? भगवान को पैसा ऐसे नहीं दिया जाता। फिर कैसे दिया जाता?
भगवान को पैसा, अच्छा भगवान को क्या पैसों की कमी है? ये क्या? ये क्या? कमी है भगवान को? नहीं। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हो, जिनके चरण साक्षात लक्ष्मी दबा रही हो, उन्हें लक्ष्मी की कमी हो सकती है? फिर पैसा कैसे दें भगवान को? मैं कहता हूं कि पैसे कैसे दिया करो। भगवान पैसे कैसे स्वीकार करता मैं बताता हूं। जब आप मंदिर जाओ और मंदिर जाओ तो आपको लगे कि हाँ हमें 100 रुपए चढ़ाने हैं, तो वो 100 रुपए कैसे चढ़ाओ? बोले 100 रुपए जाकर भगवान को मत दो, वो 100 रुपए का बढ़िया कुछ खाने का खरीदो, दाल चावल जो भी है, फल फूल मेवा मिष्ठान खरीदो और देखो कि मंदिर के पास भूखा कौन है। 5 मिनट बैठकर नजर घुमाओ, देखो कि कौन भूखा है। यदि कोई भूखा प्यासा बैठा है तो वो 100 रुपए का भरपेट भोजन उस भूखे को खिलाओगे ना तो उसके पेट में जाएगा, तो उसके पेट से भगवान के पेट तक अपने आप पहुंच जाएगा। सही जगह पहुंच गया आपका पैसा, भगवान के पास रख दिया, पहुंच गया। तो क्यों रखते हो? क्यों पागल बने हो? कब अक्ल आएगी? इसलिए हम वृंदावन में वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, वृद्ध माओं की। आप लोग जो सहयोग वृद्ध माओं को दे रहे हैं ना, और आपका दिया अन्न, आपका दिया भोजन, यदि मेरी बूढ़ी माँ, वो माँ जिसको बहू ने घर से निकाल दिया, जिसको बेटे ने अपमानित करके निकाल दिया, जिस माँ ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और वो बेटा माँ की सेवा नहीं करता, ऐसी माँ मेरे पास आती हैं, बेटा मेरी सेवा करो, मेरे बच्चों ने मेरी सेवा नहीं करी, तब मैं ऐसी माँ को वृंदावन ले जाकर इन माँओं के रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्था करता हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक माँ को पेट भर भोजन करा दिया तो भगवान तक पहुँच गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं वृद्ध माताओं की सेवा करता हूँ। भगवान को तुम्हारे 1 रुपए की जरूरत नहीं है, देना है तो इन वृद्ध माओं को भोजन की व्यवस्था के लिए जो आप दे सकें वो दीजिए, अपना सहयोग कीजिए। इसे कहते हैं दान, इसे कहते हैं क्या? दान। दान किसे कहते हैं? दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान उसे कहते हैं जब आपका दिया हुआ द्रव्य, आपका दिया हुआ धन किसी भले कार्य में लगाया जाए। आपके सहयोग से कोई माँ भोजन करे, आपके सहयोग से कोई दीन दुखी पेट भर के खाए। याद रखना, जब आप पेट में थे ना अपनी माँ के, तो जब माँ खाती थी तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता था कि नहीं? हाँ या ना? माँ खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। ऐसे ही जब कोई वृद्ध माँ खाती है, कोई दीन दुखी खाता है, तो भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो देना है तो वृंदावन में मेरी जो वृद्ध गरीब माताएं हैं, जो वृद्ध माएं हैं, जिनके अपनों ने साथ छोड़ दिया, इन वृद्ध माताओं के लिए आप सहयोग कर। इसलिए तो कहता हूं कि आप अगर 21,000 देते हैं तो आपके 21,000 से एक माँ दोनों टाइम का भोजन करेगी जीवन भर। आप एक बार 21,000 देंगे तो वो एक माँ 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे, उसी के ब्याज से एक माँ 12 महीने जीवन भर आपके सहयोग से भरपेट भोजन करती रहेगी। आपका सहयोग, आप सहयोग दें तो अच्छी बात है, और ना दें तो भी बहुत अच्छी बात है, ईश्वर आपका भला करे। लेकिन याद रखना, देने का संस्कार जब आपके हाथों में आएगा तब आपके बच्चों से, तब आपसे आपके बच्चों में जाएगा। एक संत जी एक गरीब के घर पे गए, कहा बेटी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। वो घर के लोग बड़े कुसंस्कारी थे। बेटी निकली, ए बाबा चल कुछ नहीं है खाने को। तब महात्मा ने कहा बेटी एक काम कर, तेरे घर के आंगन की धूल ही उठा कर दे दे। तो किसी ने कहा बाबा धूल क्यों मांग रहे हो, तुम धूल थोड़ी खाओगे।
तब कहा कि भाई धूल तो नहीं खाऊंगा, पर धूल आज ये धूल उठा कर देगी तो कम से कम देने का संस्कार तो जागेगा इसके हृदय में, देने का संस्कार तो आएगा। जहां जरूरत है वहां दीजिए, जहां जरूरत नहीं है वहां देने से कोई फायदा नहीं। भगवान को आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। भगवान को फिर क्या चाहिए आपसे? अब बताओ, मैंने इतनी देर से क्या बताया? भगवान को आपसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? दो जोर से बोलो, आप बोलो। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, बस कुछ नहीं। भगवान ने उद्धव जी से कहा यदि आपको देना है तो वृद्ध माताओं के लिए आप ला करके यहाँ मंच में दे सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। एक माँ को 1 टाइम का भोजन दे सकते हैं, एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दे सकते हैं। आप 5000 देकर एक माँ को साल भर का भोजन दे सकते हैं, और आप चाहें तो हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए आपकी क्षमता के अनुसार। और मैं तो कहता हूं आपसे कि भोजन रोज करते हो तो भजन भी रोज किया करो, और दान भी रोज करने की आदत बनाओ। दान भी आप लोग जो व्यापारी लोग हैं, आप लोग रोज 2 पैसा कमाते हो कि नहीं? यदि 2 पैसा रोज कमाते हो तो क्या हमें दान नहीं रोज करना चाहिए? मैं आपसे निवेदन करता हूं, दान हमें रोज करना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं, आप भले 1 रुपया करो, आप कितना करो? 1 रुपए भले करो, 50 पैसे करो, 25 पैसे करो, 1 रुपए का 20वां हिस्सा भी रोज करो, 5 पैसा तो भी कोई बात नहीं, परंतु रोज करो। 1 रुपए सही, 5 रुपए सही, 10 रुपए सही, 50 रुपए सही, 100 रुपए सही। आप कितने योग्य हैं मुझे नहीं पता, 1000 देने के लायक हैं या 100 रुपए या 5 रुपए या 1 रुपए देने के लायक, परंतु रोज एक गुल्लक बनाइए और उसमें 1 रुपए 5 रुपए रोज डालिए, रोज इकट्ठा करिए, और कभी वो वृंदावन तरफ आइए तो आप लेकर आइए और वृद्ध माताओं के चरणों में वो सहयोग समर्पित कर दीजिए। रोज करिए, या बैंकों में आप खाता नंबर हमसे ले लीजिएगा और वृद्ध माताओं के लिए आप हर महीने 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए खाते पे डाल सकते हैं, ताकि आपका अन्न, आपका भोजन, आपके उससे एक माँ रोज भोजन करेगी। आप एक बार नहीं कर सकते ना, आप 5 रुपए रोज दान करिए, 2 रुपए रोज दान करिए। अब बताइए क्या इतना नहीं कर सकते आप? क्या इतना करने के योग्य हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब चाहिए। हैं, कर सकते, बस जिम्मेदारी होना चाहिए। तुम देना तो सीखो, जिस दिन तुमने देना सीख लिया उस दिन भगवान हाथ उठा देगा तुम्हारे लिए दोनों। तुझे क्या चाहिए ये बता। आप नहीं देखते ना तो वो भी हाथ बांधे बैठा, तुम नहीं दो तो मैं कैसे? सुदामा को भी पहले 2 मुट्ठी चावल देना पड़ा, बाद में भगवान ने दिया। भगवान बाद में देता है, पहले देता है कि तू क्या देता है। तेरी हैसियत इतना कुछ देने की है, फिर भी तूने इतना सा दिया। भगवान कहेगा तूने जितना दिया है मैं उतना तुझे देता हूँ, और तुम्हारी हैसियत बहुत कम है। फिर भी एक माँ मेरे पास 5 रुपए लेकर आई, बोले गुरुजी मेरे पास 5 रुपए है, मेरा 5 रुपए ले लीजिए और इन वृद्ध माताओं की सेवा में लगा दीजिए। मैंने उस 5 रुपए को उठाया और 5 रुपए का नमक खरीद के लाया, और दाल बनी तो 5 रुपए का नमक दाल में डाल दिया। पूरी माँ ने उसका 5 रुपए स्वीकार कर लिया। हर माँ के मुंह पे उसका 5 रुपए चला गया कि नहीं? हाँ या ना? तो मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप लोग एक अच्छे नागरिक बन करके, अच्छी मानसिकता बना के, मतलब भेड़ों की तरह मत चलिए, लोग जैसा कर रहे हैं वैसा मत करिए। एक सही सोच रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छे से आगे बढ़िए। जो सही है वो करिए, जो गलत है वो ना करिए। 5 रुपए रोज बचाओ, 2 रुपए रोज बचाओ, 100 रुपए रोज बचाओ और वृद्ध माओं को पहुंचाओ। तो कौन कौन ये काम करना शुरू करेगा? हाथ उठा के हमें बताओ। चलिए
आपके हिसाब से कर लीजिएगा। सुदामा भगवान ने उद्धव को भेजा। कुछ भक्तों ने सहयोग किया। वृद्ध माता, आप में से जिनको सहयोग करना है बैठे बैठे अपना हाथ उठा दो, हमारे कार्यकर्ता तक पहुंच करके आपका सहयोग लेकर के आपका नाम लिख लेंगे। जिनको भी वृद्ध माताओं के लिए दान करना है हाथ उठा दो। अच्छा, आप लोग हाथ उठा रहे हैं, आप जाकर के जो भी सहयोग करना चाहें आपका नाम लिखवा दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण जी भगवान की। जैसा कि महाराज जी ने सूचित किया, महाराज जी के माध्यम से श्री धाम वृंदावन में वृद्धों की सेवा के लिए एक आश्रम निर्माण का कार्य चल रहा है, जो कुछ समय ही बाद पूरा हो जाएगा और वृद्ध माताओं की सेवा के लिए तैयार होगा। ऐसे महान कार्य में आप सब महाराज जी के इस प्रकल्प में जुड़िए, संस्था से जुड़िए, सदस्य बनिए और आजीवन इस कार्य को करते रहिए। आजीवन पुण्य आपको प्राप्त होता रहेगा अनंत समय तक। कुछ भक्तों ने इस महान कार्य में सहयोग प्रदान किया। आइए उन महान दानदाताओं के नाम जानते हैं। श्री राजवती दासी, आपकी ओर से 500 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री पन्नालाल जी शाह, कल्याणपुर से हैं आप, आपकी ओर से 1100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। श्री शिव नारायण महतो तुलसी पट्टी से हैं, आपकी ओर से भी 1100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। श्री राम कृपाल सिंह जी इमलिया चकिया पूर्वी चंपारण से हैं आप, आपकी ओर से 1100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। श्री हरि बरगनिया सीतामढ़ी से हैं, आपकी ओर से 1000 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। श्री अमित कश्यप कल्याणपुर गांव बाकलपुर से हैं आप, आपने भी 500 रुपए की राशि भेंट की है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। और भी जिन भक्तों को इस महान कार्य में अपना सहयोग प्रदान करना है, हमारे कार्यकर्ता आपके समीप आ रहे हैं, या आप यहाँ मंच में भी ला करके अपनी राशि जमा कर सकते हैं। कुछ ही समय के बाद आपके नाम की भी घोषणा होगी। चलते हैं महाराज जी की ओर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, वृंदावन जाइए और मेरी गोपियों को संदेशा सुनाइए। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना। वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह के वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। भगवान श्री कृष्ण चल पड़े, उद्धव जी चल पड़े, और जैसे ही उद्धव जी महाराज 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 वृंदावन चले, उनका जैसी रथ से उतरे उनका दुपट्टा एक कांटों में उलझ गया। उद्धव जी कहने लगे, भाई ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा ये वृंदावन है। अच्छा, मैं वृंदावन आ गया? हाँ हाँ।
उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया, कांटों में सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। मानो उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया तो वो कांटे कह रहे हैं कि उद्धव जी यहाँ ज्ञानी बनकर आए हो, यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश नहीं, यहाँ प्रेमियों का प्रवेश है। ये वृंदावन है, यहाँ ज्ञानी नहीं प्रेमी ही भगवान को प्राप्त कर सकता। उद्धव जी ने पूछा, भैया जी ये यशोदा का घर कौन सा है? लोगों ने कहा कि देखो ये जो नदी की धार आ रही है, ये धार जिस तरफ से आ रही है वो घर माँ यशोदा का। बोले नदी घर से बह रही है? बोले घर से नदी नहीं, ये आंसुओं की नदी है। जब से कृष्ण छोड़ कर गए हैं ना, गोपियों की आंखों में इतने आंसू, वो माँ यशोदा की आंखों में इतने आंसू कि एक छोटी सी नदी के रूप में ये जल आपको दिखाई पड़ रहा है। इतने आंसू यशोदा के, इतने आंसू। उद्धव जी चल पड़े, यशोदा के घर पहुंचे। यशोदा माँ, यशोदा मैया। जैसे ही आवाज लगाई उद्धव ने मैया, ओ मैया। यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया, दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण कृष्ण हृदय से लगा लिया भगवान श्री कृष्ण को। उद्धव जी ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं, मैं उनका सखा उद्धव हूं। उद्धव क्या मेरे कृष्ण नहीं आए? उद्धव ने कहा वो नहीं आए, बस वो नहीं आए। ये खबर जब यशोदा ने सुनी तो धड़ाम से जमीन में गिर गई। कन्हैया तेरे बिना कैसे रहूंगी? क्या उस कृष्ण को मेरी याद नहीं आई उद्धव? क्या वो मेरे लिए मेरी याद नहीं करता? क्या वो मुझे कभी स्मरण नहीं करता? कहने लगे उद्धव जी क्या बताऊं माँ, जब से कृष्ण गए हैं वो आपको ही याद करते हैं। यशोदा रोने लगी। कन्हैया उद्धव एक बार मेरे कृष्ण से कह देना कि वो एक बार आ जाए, मैं उससे क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैंने उसे उखल से बांध दिया था, इसलिए वो नाराज होकर के चला गया। मैं कभी नहीं बांधूंगी, कभी उसे कष्ट नहीं दूंगी, मक्खन खाने से रोकूंगी नहीं। एक बार कह देना कि वो अपनी माँ यशोदा को माफ कर दे। रोने लगी माँ यशोदा और कहने लगी कि मेरे कृष्ण को लौटा दो उद्धव, मेरे कृष्ण को मुझसे मत छीनो। अब उद्धव जी समझाने लगे माँ वो कृष्ण जल्दी से वापस आ जाएंगे, आप चिंता ना करो, वो आएंगे माँ। बात करते करते सुबह हो गई और जब गोपियों के समक्ष उद्धव जी गए तो उद्धव जी ने अपने झोले से चिट्ठी निकाली और गोपियों को दे दी। राधा गोपियों ने बोला उद्धव मेरे कृष्ण ने बताओ मेरे लिए क्या भेजा है? उद्धव जी ने चिट्ठी निकाली और दे दी। बोले ये चिट्ठी भेजी है। अब गोपियों ने वो चिट्ठी एक से दूसरी ने छीन लिया और टुकड़े टुकड़े चिट्ठी के कर दिए। एक ने छीना, दूसरे ने छीना, तीसरे ने छीना, चौथी ने, सारे चिट्ठी टुकड़े टुकड़े हो गई। उद्धव जी ने कहा सखियो अरे चिट्ठी पढ़ने की होती है, तुम क्या कर रही हो? उस चिट्ठी को निकाल कर तुम, एक सखी ने अपने नेत्रों से लगाया, माथे से लगाया और चिट्ठी को चूम लिया। अब सारी सखियां चिट्ठी को चुम्बन कर रही हैं, उसे माथे से नेत्रों से लगा रही हैं। उद्धव जी ने कहा तुमने पढ़ा तो है नहीं और चिट्ठी फाड़ दी। गोपियों ने कहा उद्धव जी जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की कहाँ जरूरत है? हमने श्री कृष्ण को पढ़ रखा है। अब उद्धव जी आए थे ज्ञानी बनकर, पर गए हैं प्रेमी बनकर के। जब राधा ने अपना दर्शन कराया उद्धव जी का सारा संदेह समाप्त हो गया, मिट गया। याद रखना भक्तों, पहली बात ईश्वर संदेह का विषय नहीं है। आप में से किसी को अगर भगवान पर कोई संदेह हो, उसकी सत्ता पर कोई संदेह हो तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं समाधान की ओर आपको ले जा सकता हूं। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान है या नहीं, इसमें ही उन्हें संदेह लगता है। कई लोग भगवान पर उंगलियां खड़ी करते हैं। आप में से किसी को भगवान पर संदेह हो तो मुझे बताओ, मैं उसे क्लियर कर दूं। संदेह है क्या आप में से किसी को?
बताइए, आप में से किसी को ईश्वर की सत्ता पर कोई संदेह है? हो तो मैं क्लियर कर दूं। जिसको संदेह नहीं है वो हाथ उठा सकते हैं। ठीक, कई लोगों को होता है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। आजकल विज्ञान पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले लोग थोड़ा प्रश्न करते रहते हैं, मैं उनको भी जवाब देता हूं। याद रखना, भगवान के सामने साइंस भी चुप हो जाता है, साइलेंट, कोई उत्तर नहीं है। आप बताइए, मैं कुछ विज्ञान की, आप में से कोई साइंस जानता, विज्ञान जानते हैं? यहाँ विज्ञान के स्टूडेंट हैं क्या कुछ? हाँ तो हाथ उठाओ। जो विज्ञान जानते हैं, विज्ञान समझते हैं, वो हाथ उठाएं। साइंस के स्टूडेंट कौन है? आप हो? कम लोग हैं यहाँ। चलिए आपको मैं समझाता हूं। मैं वेद और विज्ञान का, दोनों का तर्क आपके समक्ष रखता हूं। दोनों क्या कहते हैं? वेद और विज्ञान, वेद से विज्ञान कितना मैच करता है और विज्ञान से वेद कितना मैच करता है, मैं वो तथ्य आपके सामने रखता हूं। विज्ञान कहता है कि हम प्रत्यक्ष को मानते हैं, प्रमाण मांगते हैं और प्रमाण को ही मानते हैं। जो दिखता है उसको मानते हैं, परंतु ईश्वर तो नजर नहीं आता। तो क्या इसे नहीं मानोगे? अब मैं तर्क रखता हूं आपके सामने। एक विज्ञान का स्टूडेंट मेरे पास आया, कहने लगा, गुरुजी आपसे मैं बात करना चाहता हूं। हमने कहा बेटा करो, बिठाया हमने उसको। अब विज्ञान का स्टूडेंट था, उसने कहा, गुरुजी यदि भगवान है तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? दिखना चाहिए। उसने कहा कि भगवान है, इसका सबूत दीजिए आप हमें। कभी कभी आपसे भी ये प्रश्न कोई कर सकता है कि भगवान है तो इसका सबूत दीजिए। आप लोग दे नहीं पाएंगे। अब मैं बताता हूं, आप उसे सबूत दीजिएगा, आप सुन लीजिएगा। कभी आने वाले 10-50 सालों में आपसे कोई प्रश्न कर दे तो आज के सत्संग को, मेरी आज की बात को याद रखना और सब तक ये मेरी बात पहुंचाना। उस नौजवान मेरे भाई ने कहा कि गुरुजी मैं भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान दिखता नहीं है और भगवान है। आप मानते हो तो भगवान का सबूत दीजिए। मैंने कहा, भाई एक बात बता, यदि तुझे बैक्टीरिया देखना हो तो तू कैसे देखेगा बैक्टीरिया? क्या इस आंख से आप बैक्टीरिया देख सकते हैं? नहीं। हमारे बच्चे समझ रहे हैं क्योंकि ये पढ़े बच्चे हैं, जानते हैं। बैक्टीरिया जैसी चीज को देखना हो तो एक यंत्र आता है, माइक्रोस्कोप कहते हैं, और उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं हिंदी में। उस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप। यदि उससे आपने देखा तो आपको बैक्टीरिया नजर आएगा, और उससे नहीं देखा तो नजर नहीं आएगा। अब नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं है, बैक्टीरिया तो है, पर जब तक यंत्र नहीं होगा आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे ईश्वर तो है, पर जब तक भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक वो नजर नहीं आएगा। भक्ति उसको देखने के लिए जरूरी है। यदि बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र का सहारा चाहिए तो भगवान को देखने के लिए मंत्र का सहारा चाहिए। बिना मंत्र के, बिना प्रेम के, बिना अनुराग के, बिना भक्ति के उस तक पहुंचना असंभव, असंभव। अब आगे चलते हैं। भगवान है
तो भगवान का सबूत दीजिए। ईश्वर है उसका सबूत दीजिए। अच्छा, जो लोग आपसे सबूत मांगते हैं भगवान का, आप जरा इनसे पूछना कि तुम बात अगर सबूत की करते हो। मैंने कहा तू बिना सबूत के कुछ मानता है कि नहीं? बोला मैं बिना सबूत के कुछ नहीं मानता। मैंने कहा कुछ नहीं मानता तो ये बता कि तेरे बाप का तेरे पास क्या सबूत है?